अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 14 जनवरी 2025। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच के सामने 9 और 10 मई के सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक है। आज के रोज़ भी समाअत जारी रही। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस उन्हें खासा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा कमरा अदालत में, क्योंकि बेंच की जानिब से वो अहम तरीन सवालात पूछे गए थे जिनके जवाब ख्वाजा हारिस के पास नहीं थे, या जिनके जवाब पूरी इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट के पास नहीं है। और उनमें से जो सबसे पर्टिनेंट सवाल था वो जस्टिस हसन नज़र रिजवी की जानिब से पूछा गया। उन्होंने सवालात उठाए 9 मई की सिक्योरिटी के मामलात पर कि ये लोग जिना हाउस पहुँचे कैसे, ये सिक्योरिटी लैब्स था, और अगर जो लोग पहुँचे और वो आर्मी के नेक्सेस में थे, लोगों के साथ राब्ते में थे, तो जो फ़ौज के अंदर लोग हैं क्या उनमें से भी किसी का फ़ौजी ट्रायल हुआ? और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये सवाल भी पूछा कि ज़रा ये बताएं कि ये जो आपने फ़ौजी ट्रायल किए हैं ये किसकी दरख्वास्त पर किए हैं? फ़ौज में से किसी ने कोई दरख्वास्त दी थी, मगर ख्वाजा हारिस से बार बार 9 और 10 मई की FIRs मांगने के बावजूद भी नहीं फराहम की गई, क्योंकि इस तमाम तर प्रोसीजर में मैलाफाइडे है, बदनीयती है। तो अब जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, फ़ौजी अदालतों का केस तकरीबन फ़ारिग होता जा रहा है और वज़ारत दिफ़ा के वकील के पास जवाब भी नहीं है। और मैं आज ये सोच रहा था कि वो एक भला वक्त तो खैर वो भी नहीं था, बड़े बदतरीन हालात थे, बदतरीन अदालती साल था काजी फ़ायज़ का। लेकिन एक चीज़ थी कि ये सारी प्रोसीडिंग्स बराह रास्त नशर होती थी। तो काश 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 कि फ़ौजी अदालतों का ये मुकदमा भी बराह रास्त नशर होता, और वज़ारत दिफ़ा के वकील जिस तरह से ये केस आगे लेकर चल रहे हैं, जो उनके पास जवाब नहीं है, और फिर बिलखसूस एक और मुकदमा के जो बेंच की जानिब से अहम तरीन सवालात पूछे जा रहे हैं, वो अब सब लोग देखते। तो बहरहाल ये अब बरह रास्त नशरियात तो इसकी नहीं की गई, मगर आज के रोज़ हुआ क्या, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। समाअत की मुकम्मल तफसीलात जो हैं, समाअत जैसे ही आज 9:30 बजे आज भी उसका आगाज़ हुआ, तो ख्वाजा हारिस जो हैं उन्होंने सबसे पहले अपने दलाइल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लियाकत हुसैन केस का हवाला दिया और कहा कि ये सिविल जराइम में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का मुकदमा है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल वो पहले दिन से उनका एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है कि आप जो फ़ौजी अदालतें हैं, या आर्मी एक्ट 1952 है, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, इसका एम्बेट जो है या इसका जो दायरा अख्तियार है वो कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, क्या आप उन्हें सिविलियंस तक ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो एक मरतबा फिर उन्होंने यही सवाल किया कि देखना यह है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि किसी फ़ौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दोबारा कहा कि आपका मुकदमा जो है उसका सारा इन्हिसार जो है वो इस वक्त FB अली केस पर है, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दोबारा कहा कि FB अली केस में तो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान जो हैं वो दोनों ही मुलविस थे। मौजूदा केस में तो किसी फ़ौज पर काम से रोकने का इल्ज़ाम है, जिस पर वज़ारत दिफ़ा के वकील ने जवाब दिया कि फ़ौज का डिसिप्लिन जो भी ख़राब करेगा फ़ौजी अदालतों में जाएगा। जैसे जमाल मंदोखेल ने दोबारा पूछा कि क्या फ़ौज के काफ़िले पर हमला करना भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आएगा। जस्टिस मुसरत इलाही ने यहाँ पर सवाल पूछा कि किसी फ़ौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी जो मामला है ये डिसिप्लिन में आता है। जिसके बाद जैसे जमाल मंदोखेल ने अगेन वही बात की कि आर्मी एक्ट का दायरा आप जितना वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है, जिस पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी उन्होंने फिर बड़े अहम तरीन ऑब्जर्वेशन जो हैं वो सामने रखी। उन्होंने कहा कि इस पहलू को मद्देनज़र रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ के दौर का है, और यही बात जो है वो तकरीबन जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपनी डिटेल जजमेंट में भी लिखी थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की जो सेक्शंस हैं जिनमें सिविलियंस का ट्रायल होता है, ये तो अयूब के दौर में मार्शल लॉ के दौर में कानून में शामिल की गई थी। जिस पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने दोबारा कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जब FB अली केस था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली पर केस बना था। मार्शल लॉ इस वक्त ख़त्म हुआ जब आइन बना था। जिस पर ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि बात ठीक है, लेकिन अदालती फ़ैसले में एमरजेंसी के नफाज का जिक्र नहीं। यानी यहाँ पर देखिए आप कि ख्वाजा हारिस जो है वकील हैं वज़ारत दिफ़ा के, वो बड़ी टेक्निकल बुनियादों का सहारा ले रहे हैं अपने केस को मजबूत करने के लिए। हालाँकि ISPR और वफाकी वज़रा और हुकूमत गुज़श्ता 2 बरस से एक ही बयानिया बना रही है कि इनके पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, जो कि अभी तक सामने नहीं आई। और इवन के 105 लोगों का ट्रायल हो चुका, फैसले सुनाए जा चुके, 19 लोगों की सज़ाएँ माफ़ की जा चुकी, 20 को पहले बरी किया जा चुका, बाकियों को जेल में भेजा जा चुका, लेकिन फ़ैसला अभी तक एक भी सामने नहीं आया। जिसके बाद जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने वो सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल किया मेरे ख़्याल में, कि जिससे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी तकलीफ़ पहुंची होगी। वो सवाल ये है
कि उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब, आप वजारत दिफा के वकील हैं, एक अहम सवाल का जवाब दे दें। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फ़ौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुँच गए? यानी कि ये भी जस्टिस हसन नज़र रिज़वी अपने ऑब्जर्वेशंस में कह रहे हैं कि जो 9 मई में मुलव्वस लोग एहतजाज को पहुँचे थे, वो निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। फिर उन्होंने सवाल किया कि लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है, जिस पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुँचाने का है। अब आप ज़रा इसी एक नुक्ते को देखिए कि ख्वाजा हारिस वजारत दिफा के वकील वो खड़े होकर कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़या जो है उसमें मुकदमा सिर्फ ये है कि मुजाहिरीन ने इमलाक जो हैं उनको नुकसान पहुँचाया, मगर यहाँ पर 9 मई के मुकदमे को मुल्क दुश्मनी, इदारों में बगावत, संगीन गद्दारी और दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। और वजारत दिफा के जो वकील हैं वो कमरा अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं कि सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और ये मुकदमा है। जिस पर ख्वाजा हारिस ने मज़ीद कहा कि 9 मई के वाक़े में किसी फ़ौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। ज़माना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। जिस पर जस्टिस हसन नज़र रिज़वी ने कहा कि FB अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की होगी। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशंस को जो मैं आगे चल के आपको बताने जा रहा हूँ, इसको जोड़ा जा रहा है 9 और 10 मई को, क्योंकि फ़ौजी तर्जुमान जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके, हुकूमत वक्त ये बयानिया बना चुकी और कहा चुकी कि मास्टरमाइंड इमरान खान है और इमरान खान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। तो आज के रोज़ जो कमरा अदालत में बहस हुई वो 9 और 10 मई से मुताल्लिक नहीं हुई मास्टरमाइंड के मामले पर, वो हुई FB अली केस पर। और इस वक्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारे कुछ दोस्त चला रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड का जो जिक्र हुआ है वो 9 मई से मुताल्लिक हुआ है, हालांकि वो FB अली केस से मुताल्लिक था। आप ज़रा जस्टिस हसन नज़र रिज़वी का जो सवाल था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको सारे मामले का अंदाज़ा हो जाएगा। जो जस्टिस हसन नज़र रिज़वी हैं उन्होंने सवाल किया कि FB अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की होगी। जिस पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। और उसके बाद वकील जो हैं वजारत दिफा के, उन्होंने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। यानी अगेन मैं कह चुका, 1967 इस मुल्क में मार्शल लॉ था और मार्शल लॉ डिक्टेटर अयूब खान ने आर्मी एक्ट में वो सेक्शंस डाली थी जिसमें सिविलियंस का ट्रायल हो सकता था। उसके बाद फिर समाअत आगे बढ़ती है। जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं वो कहते हैं कि FB अली पर इल्ज़ाम इदारे के अंदर कुछ लोगों की मिली भगत का था, इदारे के अंदर से किस किस की शराकत साबित होना लाजिम है। इदारा अफराद पर ही मुश्तमिल होता है, अंदर के अफराद से ताल्लुक़ का बताएं। ख्वाजा साहब, मेरा आपसे वैसे ताल्लुक़ है, महज हमारे ताल्लुक़ का होना मगर आप किसी केस में हमारी मिली भगत तो नहीं बन जाएगा। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जो जुर्म सरजद हुआ इसमें क्या हम दोनों का ताल्लुक़ था या नहीं वो बताना लाजिम होगा। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको नोट कर लें। उसके बाद जो जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी दिफा के इदारे से जाकर बंदूक चुरा लूँ तो इसका ट्रायल भी वहीं होगा। बंदूक चोरी में भी फिर अंदर से क्या ताल्लुक़ साबित होगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जिस बंदूक से सिपाही ने जंग लड़ना थी वो चोरी कर लेना, इसको काम से रोकना ही है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा फिर ये बताएं कि बंदूक चोरी की FIR कहाँ होगी। जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा कि 9 मई को कई लोग तो वैसे ही चले जा रहे थे, इन्हें कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इन तमाम लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला। जिसके बाद ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं मुल्ज़मान की तफसील पेश करूँगा। फ़ौज जो है वो डिसिप्लिन के बगैर जंग नहीं लड़ सकती, फ़ौज के फ़राइज़ में रुकावट भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। सवाल ये है कि एक्ट का इतलाक़ को कितना फैलाया जा सकता है। अगेन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये सवाल किया और ये जो समाअत है वो आज के रोज़ मुकम्मल हुई और ख्वाजा हारिस के वकील जो वजारत दिफा के वकील जो हैं वो समाअत को मुकम्मल नहीं कर पाए, अपने दलाइल को मुकम्मल नहीं कर पाए और मामला जो है कल तक मुलतवी हो चुका है। तो जस्टिस हसन नज़र रिज़वी हों, जस्टिस जमाल मंदोखेल हों, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हों, जस्टिस नईम अख्तर अगवान हों, ये जिस तरह गुज़श्ता 9 से 10 समाअतों के दौरान ख्वाजा हारिस जो कि वजारत दिफा के वकील हैं उनसे जो सवालात पूछ चुके हैं, वजारत दिफा के वकील के पास कोई जवाब नहीं है। बिलखसूस आप देख लीजिए, स्पीकिंग ऑर्डर मांगा गया था कि जब इन मुल्ज़मान को सिविलियन कस्टडी से मिलिट्री कस्टडी में ट्रांसफ़र किया गया तो जो जज साहिबान हैं उन्होंने कोई फ़ैसले में रीज़निंग लिखी होंगी वो दें। मुतअद्दिद मरकज़ी अपील में मुझे याद है कि अटॉर्नी जनरल से जस्टिस आयशा मलिक ये सवाल करती रहीं, जो कि नहीं प्रोड्यूस किया गया वो स्पीकिंग ऑर्डर। इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस नईम अख्तर अगवान मुतअद्दिद मरतबा ख्वाजा हारिस को कह चुके हैं मगर वो नहीं दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के अहम तरीन सवालात हों, उनके जवाबात नहीं दिए गए। इसके साथ साथ जस्टिस
मुसरत हिलाली ने FIRs की कॉपियाँ मांगी, वो भी फराहम नहीं की गई। जस्टिस हसन रज़ा रिजवी ने माजी के वो केसेस जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले थे मगर उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों की बजाय सिविलियन अदालतों में हुआ था, उनकी तफसीलात मांगी जो कि नहीं दी गई। और गुज़श्ता रोज़ जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने दोबारा कहा कि कोई फ़ैसला तो हमें दिखाइए कि जो फ़ौजी अदालतों ने दिया हो, ताकि हमें पता तो चले कि वो जो क्लास ऑफ विटनेस था, वो जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस था, वो क्या था, कैसे प्रोसीजर को आगे लेके चलाया गया। जस्टिस नहीं अमीनुद्दीन खान ने कहा नहीं 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 ख्वाजा साहब, जब ज़रूरत होगी वो आपसे मांग लेंगे, फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं है। तो सवालात इतने हैं जिनका ख्वाजा हारिस के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है, मुकदमा ही ऐसे है। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब को दाद दीजिए कि उन्होंने DGISPR के हर बयानिए की नफ़ी की कमरा अदालत में खड़े होकर। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के तो ज़ुमरे में नहीं आता, वो तो आइन के आर्टिकल 8 के एम्बेड में नहीं आता, आइन पाकिस्तान के चैप्टर 2 में नहीं आता। तो ये बहरहाल अब सारी सूरत हाल है, देखना ये है कि मामलात जो हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।